आप लोग की पार्टी काफी समय हो गया, सिर्फ एक मुद्दे पे आप लोग संघर्ष करते नजर आते हैं, जबकि प्रदेश में बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन आपकी पार्टी छूटी तक नहीं। शौकत अली साहब ने बहराइच में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के एक मीटिंग में कह दिया कि सुहेल देव राजभर लुटेरे थे। सुहेल देव राजभर लुटेरे थे, सालार गाजी नहीं थे लुटेरे। क्या हुआ था उस वक्त, जिले में किस तरह का माहौल था जब आप लोग ट्रेन से भर भर के जा रहे थे दिल्ली धरना प्रदर्शन करने के लिए? और इनकाउंटर होता है तो आमने सामने गोली लगती है, न कि सर के ऊपर गोली लगती है। और 6 भाग भी गए पुलिस के घेरे से, और पीछे से जाकर के मोहन चंद शर्मा को गोली भी मार करके वो भी भाग लिया। देखिए, आज से 17 साल पहले बटला हाउस दिल्ली में एक इनकाउंटर हुआ, जो एकदम नौनिहाल बच्चे जो अपने भविष्य की तैयारी कर रहे थे, उनका इनकाउंटर हुआ। आपकी ही पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता, जब अब एक दूसरी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष है, जी, शौकत अली साहब की बात कर रहा हूँ मैं। वो ये कहते हैं कि जब भी आप लोगों का जिक्र आता है, वो ये कहते हैं कि आरयूसी तो खत्म हो गई, कहीं नामो निशान नहीं है। सार्वजनिक मंचों से आप लोगों को हमेशा ताने तंज कसते रहते हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ जिले में है और हमारी मुलाकात आरयूसी के यानी कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह जी से हुई है। जब भी आरयूसी का जिक्र आता है तो साथ साथ मन में हमारे जहन में एक बात और कौंधती है कि ये वही पार्टी है जिसने बाटला हाउस इनकाउंटर के खिलाफ पहले दिन से आवाज़ उठाई और तब से लगातार ये आवाज़ उठाती चली आ रही है। और आज जब मेरी मुलाकात इनसे हुई है तो ये 17वीं बरसी है बाटला हाउस इनकाउंटर की। तो ये लोग फिर से आज ज्ञापन सौंपने आए थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग ठाकुर अनिल कुमार सिंह से बातचीत करें कि बाटला हाउस इनकाउंटर की जो इंसाफ की इनकी मांग है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, क्या चीज़ें अपडेट हुई और क्या इनको भरोसा है कि ये जो आवाज़ उठा रहे हैं लोगों के हक के लिए, उसमें इनको न्याय मिल पाएगा। साथ ही बाटला हाउस इनकाउंटर का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि बाटला हाउस इनकाउंटर क्या है। तो बहुत स्वागत करते हुए मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि एक बार उस भयावह तस्वीर को फिर से दोहरा दीजिए कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, आज से 17 साल पहले। दिल्ली में एक इनकाउंटर हुआ, जो एकदम नौनिहाल बच्चे जो अपने भविष्य की तैयारी कर रहे थे, उनका इनकाउंटर हुआ। और जबकि आप लोग जानते हैं कि अगर आमने सामने इनकाउंटर होता है या फर्जी या मुठभेड़ होती है तो आमने सामने गोलियां लगती हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों को, एक तो बटला हाउस बिल्डिंग का नाम है और उस बिल्डिंग में 4थे फ्लोर पे एक ही विंग है, और एक रूम में अगर इन लोगों का कहना है कि 8 आतंकवादी, तो 8 आतंकवादी ने, और पूरी बिल्डिंग को पुलिस ने घेर रखा है और एक ही विंग से जाकर के पुलिस दरवाजा खटखटा रही है। तो उसमें से 8 में से 6 भाग कैसे गए? दूसरी चीज कि जो 2 हमारे लड़के शहीद हुए हैं, उनके सर के ऊपर गोली लगी है, एकदम यहाँ पॉइंट पे गोली लगी है, ऊपर से कहीं ऐसा मुठभेड़। अगर उनका कहना है कि बहुत अच्छे अच्छे असलहों के साथ, AK-47 के साथ ये लोग जो है कमरे में बंद थे, अगर हम मान रहे हैं कि हम AK-47 लेकर के हम आतंकवादी हैं, हम कमरे में बंद हैं, अगर हम ये जान गए कि पुलिस हमें मारने के लिए आ रही है तो हम भी तो मारेंगे, तो सामने से मारेंगे। अब पुलिस का कहना यह है कि 6 उसमें से भाग गए, 2 को इन्होंने इनकाउंटर में गिरा दिया, और ये भी कहना है कि वो 6 में से जो भगे थे वो बाहर से आकर के घूम करके सीढ़ी से चढ़ करके पीछे से मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर को मार दिया। ये क्या मुमकिन है? ऐसा हो सकता है जहां पुलिस का चारों तरफ से घेरा हो, बिल्डिंग घिरी हो और एक ही विंग हो, उसमें से 6 भाग जाए, 2 का इनकाउंटर हो जाए, और इतनी पुलिस के घेरे में इतनी बड़ी हिम्मत किस आतंकवादी के पास है कि पीछे से पुलिस के भीड़ में जा करके और एक मोहनचंद इंस्पेक्टर का इनकाउंटर कर दे, पीछे से गोली मार दे। ये टोटल फर्जी है, ये सोची समझी साजिश थी एक मुसलमान समुदाय को बदनाम करने की। तत्कालीन सरकार जो है अनिल जी, वो ये कहती है, आज तक उसके बयान में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। उस वक्त का बयान यही था कि आतंकवादियों के खिलाफ एक कार्रवाई की गई जिसमें इस तरह की घटनाएं हुई। आप लोग उसे फर्जी बताते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स में आप क्लियर करें कि जिसकी वजह से लोगों को ये पता चले या समझ में आए कि आपके जो आरोप हैं वो कितने सही हैं। मैं तो वही चीज पॉइंटली बता रहा हूँ ना कि कोई ये बता दे, आप ही बता दीजिए, कोई ये बता दे कि एक कमरे को 4 तरफ से पुलिस के द्वारा घेर लिया जाए और उस कमरे में 8 आतंकवादी बंद हों और उसमें से 6 भाग जाएं एक ही दरवाजे से,
6 भाग जाए और 2 का इनकाउंटर हो जाए, और इनकाउंटर होता है तो आमने सामने गोली लगती है, न कि सर के ऊपर गोली लगती है। और 6 भाग भी गए पुलिस के घेरे से, और पीछे से जाकर के मोहन चंद शर्मा को गोली भी मार करके वो भी भाग लिया। तो ये भी तो पॉइंटली चीज है। ये सारे बिंदु आपके उस मतलब मांग पत्र में शामिल हैं? बिल्कुल मांग पत्र में ये बिंदु शामिल है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही है कि गन पॉइंट सटा करके मारी गई। कहीं इनकाउंटर में गन पॉइंट सटा करके तो नहीं मारी जाती है। ये पॉइंटेड चीज है, लेकिन ये कहीं न कहीं सरकार अपने को फंसती नजर आ रही है, उनकी एजेंसियां फंसती नजर आ रही है, इसलिए इसको वो साबित। अब देखिए, उलमा काउंसिल पहले दिन से जो ये इसकी मांग कर रही है, जो आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ हुआ, सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ। नहीं, मैं अभी उस पे आता हूँ। आपकी पार्टी का गठन बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद हुआ? देखिए, बाटला हाउस इनकाउंटर जब हुआ तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक गठन हुआ, संगठन। इसके बाद राजनैतिक गठन इसका 4 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, 4 अक्टूबर को। तो मतलब पार्टी का बाद हुआ। हाँ, कांड के बाद पार्टी का गठन हुआ, लेकिन उलमा काउंसिल का गठन उसी समय हुआ ताकि ये न्यायिक जांच की मांग की जा सके। जो सभी विद्वानों को इकट्ठा किया गया, उलमा मीन्स विद्वान होता है, सभी विद्वानों को इकट्ठा किया गया और ट्रेन भर करके जंतर मंतर पे जाकर के धरना प्रदर्शन करके ये मांग की गई कि इसकी न्यायिक जांच करा दीजिए। आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि उलमा मतलब विद्वान होता है। लोगों को उलमाओं से मतलब उनका तात्पर्य यही होता है कि लोग समझ लेते हैं वो दाढ़ी वाले जो मुल्ला जी हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उन्हीं को उलमा कहा जाता है। और आपने कह दिया उलमा मतलब विद्वान होता है। नहीं, उलमा मीन्स तो विद्वान होता है, और धर्म गुरु ही होता है। जो है धर्म गुरु भी विद्वान ही होता है। अगर विद्वान ना हो तो वो अपने धर्म का वो धर्म गुरु हो ही नहीं सकता। क्या हुआ था उस वक्त जिले में, किस तरह का माहौल था जब आप लोग ट्रेन से भर भर के जा रहे थे दिल्ली धरना प्रदर्शन करने के लिए? जिले में तो इस कदर माहौल हो गया था कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू समुदाय, चाहे सिख समुदाय, चाहे ईसाई समुदाय, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, जिले का माहौल ये बन गया था कि जिले में आतंकवादी की नर्सरी है, आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं। और यहाँ के हर लोगों को न कहीं रूम मिलता था, न कहीं जो नौकरियों से निकाले जाने। आजमगढ़ नाम बताने पे अब मान लीजिए कोई लड़का कहीं जा रहा है, रास्ते में बेचारा फंस गया है, परेशान हाल है, किसी बाइक को या किसी गाड़ी को अचानक हाथ दे रहा है लिफ्ट लेने के लिए, तो अगर वो पूछ दिया कहाँ के रहने वाले, आजमगढ़ के, अरे यार आजमगढ़ के रहने वाले हो, आजमगढ़ के नाम पे उनको लिफ्ट नहीं मिलती थी, किसी को कोई सहयोग नहीं मिलता था। ये चीज थी। लेकिन उलमा काउंसिल के इस धरने प्रदर्शन से, उलमा काउंसिल के इस संघर्ष से आजमगढ़ के लोगों को कहीं न कहीं हद तक सुधार मिला है। और यही बात जब उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार कहती है, उसके मुखिया कहते हैं, तो आप लोग गुरेज करते हैं। वो भी तो यही कहते हैं कि पहले आजमगढ़ में जो परिस्थितियां जनित थी, उस वक्त पहचान का संकट हो गया था आजमगढ़ के लोगों के लिए, अब माहौल बदल रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, मुखिया जी आकर के कहते हैं कि आजमगढ़ का परिस्थिति बदल गई है, आजमगढ़ के जो संकट का माहौल था वो टल गया है। मैं एक इस चीज से मानूं, वो कह रहे हैं, और वहीं ये मौर्य जी आकर के कह रहे हैं कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है। मुखिया जी आके कह रहे हैं आजमगढ़ के ऊपर से संकट हट गया, टल गया, और वहीं ये आकर के मौर्य जी कह रहे हैं कि जो है कि आजमगढ़ आतंकवाद की नर्सरी है। तो आजमगढ़, सीएम साहब कह रहे हैं कि माहौल बेहतर है, और डिप्टी सीएम आके कह रहे हैं कि जो है कि नहीं आतंकवाद की नर्सरी है। तो मैं कैसे मानूं कि माहौल बदल गया है? जो एक आदमी गाली दे, दूसरा आदमी आके सलाह दे, तो ये हम कैसे माने कि नहीं सही है? चलिए, अब 17 साल के उस संघर्ष पे कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोग, जो 17 साल पहले शुरू हुआ था? 17वीं बरसी है आज। कहाँ पाते हैं, जब पहले दिन आप लोगों ने मांग रखी थी, न्याय की मांग रखी थी फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ बकौल आपके, तो अभी तक का जो मामला है, 17 साल में जो आप लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, तमाम आपके डेलीगेशन अलग अलग सरकारों के समक्ष बैठते रहे, उनसे मांग करते रहे, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और आपको क्या लगता है न्याय मिलेगा? देखिए, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाटला हाउस इनकाउंटर की जांच तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन फर्जी इनकाउंटर बंद के कगार पे है। आपने देखा होगा 2010 या 9 की मामला, 11 का मामला है जो शायद कानपुर में ये हुआ था, सैफुल्ला इनकाउंटर 16 का मामला है। सैफुल्ला इनकाउंटर हुआ था, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग वहां पहुंच करके जो है विरोध प्रदर्शन किया, और वहां मजिस्ट्रेटियल जांच दे दी गई। तो इस तरह से इस हमारे संघर्षरत से, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रयास से काफी हद तक ये हुआ है कि फर्जी इनकाउंटर बंद है। अभी भी कमोबेश अक्सर चर्चा होती रहती है फर्जी इनकाउंटरों की,
जौनपुर में हुआ मंगेश यादव का, और तमाम ऐसे मामले जैसे आते रहे। अब इस तरह का जो जिस तरह से डेलीगेशन लगाया गया, जो एलिगेशन लगाया गया आजमगढ़ के ऊपर, जो एक समुदाय को तो आजमगढ़ में रहा था एक समुदाय को जिस तरह से मान लीजिए इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन किसी विशेष समुदाय को, किसी धर्म को, किसी मजहब को बदनाम करने की चीज अब ये नहीं हो रही है। इनकाउंटर तो हो रहे हैं, आए दिन इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन किसी धर्म को, किसी समुदाय को ये बदनाम करने की कोशिश अब करने की हिम्मत आतंकवाद के खांचे में लपेट करके नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग की पार्टी काफी समय हो गया, सिर्फ एक मुद्दे पे आप लोग संघर्ष करते नजर आते हैं, जबकि प्रदेश में बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं, लेकिन आपकी पार्टी छूती तक नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हम तो हर मुद्दे पे लगभग जो है कि ज्ञापन देते रहते हैं। मान लीजिए जिले में अगर नहीं रह यही धारणा अनिल जी कि अगर उलमा काउंसिल का नाम आता है तो दूसरी लाइन उनके मन में ये होती है, अच्छा वही जो बाटला हाउस एनकाउंटर पे ज्ञापन देते हैं, आवाज उठाते हैं, वही पार्टी। इससे आगे बढ़ नहीं पाए हैं आप लोग? नहीं, देखिए हम हर चीज पे ज्ञापन देते हैं। मान लीजिए आजमगढ़ में अगर हम कभी नहीं रह पाए तो नहीं दे पाए, लेकिन हमारा लखनऊ में भी ज्ञापन रहता है। पार्टी का ज्ञापन अदर जिलों में हर जगह जो है हर मुद्दे को लेकर के होता रहता है। हाँ, कोई भी सार्वजनिक मुद्दा है, चाहे किसान का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, या अभी तो इसके पहले मान लीजिए हम लोग कितना यहाँ ज्ञापन दिए बिजली के लोग को लेकर के। ट्रांसफार्मर जल जाते थे, ट्रांसफार्मर तत्काल लगवाया जाता था। इस तरह का सभी ज्ञापन दिया गया और देते रहते हैं। 27 को लेकर क्या तैयारी है? अब 27 को लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मामला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे जो भी तैयारियां होगी वो। कुछ डिस्कशन होता है कि मतलब नहीं, वो अध्यक्ष जी डिस्कशन करते रहते हैं। अभी बाद में जैसा होगा वैसा। अच्छा, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते? बताया जाएगा भाई, अभी समय। अच्छा, आपकी ही पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता जब अब एक दूसरी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष है, शौकत अली साहब की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये कहते हैं कि जब भी आप लोगों का जिक्र आता है वो ये कहते हैं कि आरयूसी तो खत्म हो गई, कहीं नामो निशान नहीं है। सार्वजनिक मंचों से आप लोगों को हमेशा ताने तंज कसते रहते हैं। अब ऐसा है कि आरयूसी जिस चीज को लेकर के उभरी थी, मतलब उस वक्त ये माहौल था कि हमको तुरंत थाना घेरना है, जबरदस्ती घेरना है, कुछ भी करना है, अपने लोगों के अंदर से डर को खत्म करना है। अच्छा, लेकिन अब हम लोग कामयाब, अब हम लोग भी, हमारे भी लोग राजनैतिक हैं तो राजनैतिक तौर तरीके से काम करेंगे। वो ऐसा कहते हैं तो आप क्या सोचते हैं? वो ऐसा इसलिए बिला वजह कह रहे हैं ना, हम कहाँ खत्म है, हम तो और अदर स्टेटों में काम कर रहे हैं। अभी हम बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी हमारे जो साउथ में भी पार्टी चल रही है, दिल्ली में हमारी चल रही है, अदर स्टेटों में हम चल रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं, हालांकि मैंने शौकत अली की जब बात की तो उसमें कुछ और सवाल थे मेरे, लेकिन उसको मैं बाद में लेता हूं। अगर मैं बात करूं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती कौन, आमिर रशादी या असदुद्दीन ओवैसी? मैं ये कहता हूं कि अगर मुसलमानों का हिमायती बनने के लिए सभी पार्टियां बनी, मुस्लिम पार्टियां, चाहे वो AIMIM हो, चाहे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हो, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल साहब, चाहे जो भी पार्टियां हो। अब ये कहा जा रहा है, सब लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप मुसलमानों के हमदर्द हो तो एक मंच पे आ जाओ ना। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल तो न्योता दे रही है। कौन नहीं आता? आप लोग नहीं जाते क्या? नहीं, सबसे पहले तो ओवैसी साहब को कई बार हमारे अध्यक्ष जी ने लेटर दिया, मिल करके मिलने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश, लेकिन वो खुद ही नहीं आ रहे। वो खुद नहीं, पीस पार्टी, हम मान रहे हैं कि चलिए उलमा काउंसिल से आपकी दुश्मनी, उलमा काउंसिल को आप नहीं लेना चाह रहे, पीस पार्टी को ले लीजिए और लोगों को ले लीजिए, किसी को नहीं लेना चाहते। बहन जी के यहाँ दरबार लगाएंगे कि बहन जी हमको गठबंधन में ले लें, समाजवादी के यहाँ दरबार लगाएंगे कि हमको आरजेडी में तो ढोल ताशा लेकर के चले गए कि हमें ले ले, और अपने घर में नहीं आ रहे। अरे अपने घर में आओगे तो आप मजबूत होगे, और जब आप मजबूत आपने महसूस किया क्या खतरा उनको, या क्या बात है जो आप लोगों से दूरी बनाए रखने में उनको लगता है कि ठीक है? ये बताइए, अभी उलमा काउंसिल के लोग बोलेंगे मीडिया में तो, और अदर लोग बोलेंगे तो तमाम धाराएं लग जाएंगी, गिरफ्तारियां शुरू हो जाएगी। और वो अनाप शनाप कुछ भी टीवी चैनल पे बोलते रहते हैं, उनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती? हो तो गई। मैं वही सवाल लेने वाला था। मैं ये कहने वाला था आपसे कि शौकत अली साहब ने बहराइच में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के एक मीटिंग में कह दिया कि सोहेल देव राजभर लुटेरे थे।
सुहेल देव राजभर लुटेरे थे, सालार गाजी नहीं थे लुटेरे। हम्म। उसके बाद उनपे तमाम आप देख रहे होंगे हाँ, तमाम समाचार पत्रों में, हाँ, सोशल मीडिया में, मीडिया हाँ। में उन लोग उनकी हत्या करने तक की बात कह रहे हैं, मुकदमे हाँ। भी दर्ज हो रहे हैं। हाँ, हाँ। क्या कहना है आपका नहीं, इस तो बात पर? जैसे वो बिला वजह अनाप शनाप किसी के विषय में नहीं बकना चाहिए ना, वो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर आप किसी मजहब के खिलाफ गलत बोलोगे, किसी के धर्म गुरु के खिलाफ गलत बोलोगे, हम बोलेंगे हमारी भी गिरफ्तारी हो, लेकिन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मानते हैं शौकत आजमी ने गलत किया? बिल्कुल गलत किया। हमें मानते हैं किसी भी धर्म समुदाय के किसी धर्म गुरु के खिलाफ आपको बोलने का कोई राइट नहीं। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि आप तो बार बार कहते हैं, मतलब जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि सालार मसूद गाजी जो है लुटेरे थे और महाराजा राजभर ने उनको गाजर मूली की तरह से काट दिया। उन्होंने कहा कि आप तो अक्सर कहते रहे, तो हमने एक बार कह दिया, तो कौन सी आफत आ गई? नहीं तो फिर कोई आतंकवादी है, कोई अपराधी है और एक बार आप भी गोली मार करके अपराधी हो जाइए तो क्या मतलब है? तो हो गया ना। 302 चाहे 2-4 हत्या करके जाइए, चाहे एक हत्या करके जाइए, 302 तो 302 है। एक हत्या करिए, 4 हत्या करिए, अगर वो बार बार कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तो आप FIR करवाइए, उनकी गिरफ्तारी करवाइए, कानून के तौर से लड़ाई लड़िए, न कि हम उनको गोली मार करके करें। चलिए, हमने बातचीत किया RUC के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल कुमार सिंह से। उन्होंने बहुत सारे सवालों का हमारे जवाब दिया। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे भी आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, बिहार के बाद बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तो नेताओं के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, एक दूसरे की बात ये कितना सुनते हैं, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। और आप क्या कहते हैं इस पूरी बातचीत को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।